नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके आकाश यादव की ओर से तेज प्रताप यादव और उनके पीए के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्यों पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, इस पूरी कहानी को समझाऊंगा। और आखिरकार कौन है ये आकाश यादव? नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज पूरी कुंडली को खंगालने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये आकाश यादव वही शख्स है जिसकी बहन के साथ तेज प्रताप यादव का कथित अफेयर बताया जाता है। बता दें आपको कि अपने ऊपर लगे आरोपों के बीच बीते शुक्रवार 19 जून 2026 की शाम तेज प्रताप यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने 10-12 दिन पहले आकाश को लीगल नोटिस भिजवाया था। अब ये नशा में आकर ऐसा किया है, इनके गैंग के लोगों ने चढ़ाया होगा, इसलिए आदमी भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है। हमको तो शुरू से ही उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सब कुछ खारिज कर दिया था। उसके परिवार से हमें कोई लेना देना नहीं है। आकाश यादव के इस आरोप पर कि तेज प्रताप यादव उनके घर में घुसे थे, इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम उनके घर नहीं गए थे। अब यह हमको ब्लैकमेल करता है। आकाश के परिवार पर तेज प्रताप यादव ने कहा है। आकाश के परिवार को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि हमको ये लोग ब्लैकमेल करते थे। कभी 5 लाख तो कभी 10 लाख रुपए मांगते थे। हमेशा पैसा ही मांगता था। कभी भावना में बह जाते थे, दयावान आदमी थे, हम इनको पैसा दे देते थे। हो सकता है अब उसको पैसे का काम होगा तो उस पर अब वो आरोप लगा रहा है, पैसा घट गया होगा। तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि आकाश यादव को कोई नहीं जानता था, बिहार में कोई नहीं इसे पूछता था। हम सोचे कि यादव है, गरीब घर का लड़का है, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ये लोग का 4-5 लोगों का गैंग है, कहाँ बैठता है सब बताएंगे, और ये लोग दारू भी पीते हैं। अब मानहानि का नोटिस भेजेंगे, जेजेडी नेता ने दावा किया है। तेज प्रताप यादव जो कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को गालियां दी गई तो हमने लीगल नोटिस भेज दिया था। यही आकाश यादव का परिवार माता पिता भाई से अलग करवाने का काम किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मानहानि का हम उनको नोटिस भेजेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी के आरोप पर तेज प्रताप ने कहा कि पप्पू यादव को भी धमकी मिली थी, वो भी फर्जी निकले। आकाश को लेकर कहा ये बड़का नेता बना है, इसको लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है, मेरी छवि खराब की जा रही है, मेरे पास बहुत सबूत है, समय आने दीजिए। आकाश यादव गंजेड़ी है, वो नशे में रहता है। बता दें कि आकाश यादव जो तेज प्रताप यादव की कथित प्रेमिका अनुष्का यादव का भाई है। विवाद तब से इन दोनों के बीच चल रहा है जब से तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल से अनुष्का संग रिश्तों को सार्वजनिक किया है। उसके बाद अनुष्का से मेरे कोई संबंध नहीं है, ऐसा तेज प्रताप यादव ने कहा। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें उस वक्त जब बढ़ गई थी जब इसी साल फरवरी में यह खबर सामने आई थी कि अनुष्का यादव को बेटी हुई है। वही अनुष्का यादव जिनके साथ अफेयर बताया जाता है तेज प्रताप यादव का। इसके बाद तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुष्का यादव के साथ संबंध से इनकार कर दिया था। कहा गया था कि अनुष्का या उनकी बेटी जो कि उज्जैनी नाम बताया गया, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। अब जब अनुष्का के भाई आकाश यादव ने पुलिस से शिकायत की है तो ये चौंकाने वाले और भी खुलासे हुए। आकाश यादव ने पुलिस को दिए गए आवेदन में लिखा है, तेज प्रताप यादव और उनके पीए मोतीलाल यादव दोनों अभियुक्तों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और मेरी नाबालिग भांजी उज्जैनी से मिलने की मांग करते हुए वहां हंगामा कर दिया। इस खुलासे के बाद अब सवाल उठने लगा है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर तेज प्रताप यादव ने
पहले क्यों कहा कि अनुष्का या उज्जैनी से उसका कोई संबंध नहीं है, सवाल खड़े होते हैं। तेज प्रताप ने आकाश भाटी से जोड़ा था संबंध। उज्जैनी के जन्म की खबर जैसे ही सामने आई तो पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हुए कहा था कि जयचंदों द्वारा साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने आकाश भाटी नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था और कहा था कि पता लगाया जाए कि आकाश भाटी और अनुष्का यादव का क्या संबंध है। जब तेज प्रताप यादव ने अनुष्का और उनकी बेटी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था तो आकाश यादव ने भी मीडिया से बातचीत की थी और काफी कुछ आकाश यादव ने कहा था। आकाश ने उस वक्त कहा था, अगर किसी को जानना है कि अनुष्का का पति कौन है, उज्जैनी का पिता कौन है, आकाश का बहनोई कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, महिला आयोग है, हाई कोर्ट है, वो जा सकते हैं। तेज प्रताप यादव को उस वक्त बधाई भी दी जाने लगी थी। जब उज्जैनी के जन्म के बाद सियासत खूब तेज हो रही थी, उस वक्त केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप यादव को एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई तक दे दी थी। लिखा था, घर में लक्ष्मी आगमन के लिए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी एवं अनुष्का को बधाई एवं शुभकामनाएं। आप तीनों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही कामना है। पुनः ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था। बीजेपी के नेताओं ने भी बधाई देते हुए तेज प्रताप यादव को जो शुभकामनाएं दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से तेज प्रताप यादव विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और उनके पीए मोतीलाल यादव के खिलाफ आकाश यादव ने पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया है। इन दोनों के खिलाफ घर में जबरन घुसने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। केस के बाद एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव फिर से विवादों में आ गए हैं तो दूसरी ओर आकाश यादव की भी चर्चा शुरू हो गई। अब आपको आकाश के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि कौन है आकाश यादव। आकाश यादव वो शख्स है जो अनुष्का यादव के भाई हैं। बता दें कि अनुष्का यादव के प्रकरण में ही तेज प्रताप यादव को अपने परिवार और पार्टी आरजेडी से दूर होना पड़ा था। तेज प्रताप ने खुद ही अनुष्का संग तस्वीर शेयर कर अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया था, जिसके बाद खूब विवाद हुआ था। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। विवाद इतना हुआ कि लालू यादव जो कि सुप्रीमो हैं आरजेडी के, उन्होंने तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू यादव ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी थी। अब तेज प्रताप यादव की जिम्मेदारियों को लेकर बात करें तो छात्र संघ आरजेडी के अध्यक्ष रह चुके हैं आकाश यादव। आकाश यादव की बात करें तो वो कभी तेज प्रताप यादव के काफी करीबी हुआ करते थे। यही वजह है कि आरजेडी के छात्र संगठन की जिम्मेदारी आकाश के पास थी। यानी आकाश यादव आरजेडी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तेज प्रताप की आरजेडी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से नहीं बनती थी, तो उस वक्त आकाश यादव को हटाकर किसी अन्य को राजद छात्र संघ की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उसके बाद पशुपति पारस की पार्टी में भी रहे। आकाश यादव ने पशुपति पारस की पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्हें पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि अनुष्का यादव का जब विवाद सामने आया तो पशुपति पारस की पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इस तरह आकाश यादव अब तक 2 पार्टियों में रह चुके हैं और दोनों पार्टियों से लगभग निष्कासित हो चुके। अब सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के मामले में विवाद चाहे जितना भी आगे बढ़ा हो, आकाश अपनी बहन के सामने उनके साथ खड़े रहे, मीडिया के सामने आकर अपनी बहन का बचाव करते रहे। अब केस के बाद एक बार फिर से तेज प्रताप को लेकर विवाद शुरू होता दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव की मुश्किलें एक बार और बढ़ती हुई नजर आ रही। अब पूर्व पत्नी या यूं कहें कि उनकी वर्तमान पत्नी, तेज प्रताप यादव की वर्तमान पत्नी जो ऐश्वर्या है, उनके साथ भी कोर्ट में उनकी पत्नी के संग विवाद चल रहा है। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का तलाक का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में लंबित है। हाल ही में सामने एक घटनाक्रम में ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या ने कहा था कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें
मीडिया के जरिए ही पता चला कि उनके पति 12 सालों से किसी के साथ रिश्ते में हैं। ऐश्वर्या राय ने कानूनी कार्रवाई के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया और इस विवाह के संदर्भ में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। फिलहाल ये मामला न्यायालय के अधीन है और दोनों पक्षों की ओर से कानूनी दलीलें पेश की जा रही हैं। इस मामले से जुड़ी हुई भविष्य की किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए न्यायालय के फैसलों या अधिकृत समाचार स्रोतों की प्रतीक्षा करना ही उचित रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अब तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन के आगे आने वाले वक्त में आकाश यादव की शिकायत पर किस तरीके से पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति जनता दल के खिलाफ कार्रवाई होती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ